नाम बताइए। मेरा नाम दीपक मदाना है। मैं अपने ब्लॉक का प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, क्या कुछ घटना हुई है उसके बारे में बड़ी जानकारी। घटना ये हुई है, हमारे ब्लॉक में 2-3 दिन पहले एक सेक्स रैकेट पकड़ा गया था। हम लोगों ने डीसीपी के थ्रू मुहिम करा के उसको सेक्स रैकेट को पकड़ा था 2-3 दिन पहले। और वो यहाँ पश्चिम बिहार के एसएचओ ने रेड न मार के उसको डीसीपी साहब ने निहाल बिहार के एसएचओ साहब को भेजा था यहाँ रेड मारने के लिए। तो हमने सेक्स रैकेट को अपने हिसाब से फ़ोन करके और कॉल करके पुलिस का साथ मिलकर उनको सेक्स रैकेट को पकड़ा था। उसमें एसएचओ साहब हमारे वो मतलब चिढ़ गए थे कि हमारे होते हुए बाहर का आदमी आया, क्योंकि ये इनकी इन्वॉल्वमेंट थी, ये पैसा लेते थे उससे, इसलिए इनको हमने डीसीपी साहब को बोल दिया था कि ये 6 महीने से बंद नहीं कर रहे हो। और यहाँ बीट ऑफिसर है नरेश मलिक, ये पैसा खा रहा है बार बार जाके और हमें बेवकूफ़ बना रहा है। तो वहाँ के लोग बड़े परेशान थे। इस चक्कर में हमने वहाँ से रैकेट पकड़ा। और आज हमारे पास कोई वीआईपी गेस्ट आया हुआ था हमारे आरडब्ल्यू ऑफिस में, तो हम उसको बुला के स्वागत करके उसको गेट पे छोड़ने जा रहे थे। तो रास्ते में 2 बच्चों का झगड़ा हो रहा था छोटी सी बात को लेकर कि खाने पीने में चाउमीन की उसकी स्कूटी पे गिर गई और पानी वो गिर गया था। इस चक्कर में वो वहाँ पर थोड़ी सी बैसाबासी हो रही थी बच्चों की, और हम लोग जो वीआईपी आता उसको गेट से बाहर छोड़ने जा रहे थे। इतने में हमारे चेयरमैन है अरुण पटनी जी, वो वहाँ चले गए। मैंने कहा आप देख लो, मैं जरा इनको बाहर तक छोड़ने जा रहा हूँ। वो वहाँ चले गए, बच्चों को समझाया कि आप बात के लिए लड़ रहे हो, छोटी सी बात है, स्कूटी साफ करनी मैं कर देता हूँ, अपनी कमीज से साफ कर देता हूँ, ये क्या। बच्चों को मतलब बच्चों के तरीके से समझाया और बात खत्म कर दी। फिर उसके बाद जो है एक लड़का जो उसमें से था वो बदतमीजी बोलने लगा और बोलने लगा तो मैं जानते नहीं है मेरे को, मैं जानता नहीं। वो कह रहा किसको जानता, क्या जानता है। कह रहा मैं क्विक गैस है उसकी एजेंसी का मालिक हूँ और निहाल बिहार से हूँ। तो उसने कहा ठीक है, तो उसको बुला ले जिससे बात करा दे। इसने अपने बाप से बात कराई। बाप से बात करने के बाद उसका बाप थोड़ा सा मतलब बदतमीज सा हुआ फोन पे, तो आवाज़ साहब से क्लियर नहीं आ रही। तो वो कह रहा मैं आ ही रहा हूँ। वो आया और आते ही ने गाली गलौज और बदतमीजी वगैरह सब शुरू होगी। वहाँ पे भीड़ सी इकट्ठी होगी और बदतमीजी हो गई। बदतमीजी होने के बाद वो चौड़ा हो गया, और चौड़ा होने के बाद जैसे ही आमने सामने हुआ है और मैं वहाँ पहुँचा था, मैं वहाँ था, मैं छुड़ा रहा था, बात को खत्म कर रहा था। इतने में उसने अपने यहाँ से पिस्टल निकाली। उसने सोचा कि पिस्टल देख के डर जाएंगे। उसने पिस्टल दिखा के उसके पेट पे गोली चलाने लगा। जैसे ही पेट पे गोली चलाने लगा अरुण पटनी ने एकदम धक्का मारा, वो नीचे की तरफ गोली चली। और गोली चलने पे एक बच्चा खड़ा था 14 साल का साथ में, उसकी टांग में जाके गोली लगी है। उसकी हालत खराब है। दोनों टांगों पे उसकी एक टांग पे गोली लगी, एक पे छर्रा गया है। और वो पुलिस कह रही है उसको कुछ नहीं है, वो तो खरोंच सी लगी है, कुछ नहीं है। जबकि हम बालाजी एक्शन हॉस्पिटल में जमा है, वहाँ पर हमने 40,000 रुपये जमा करा दिए। उसका इलाज नहीं हो रहा और उसको इसलिए 40,000 जमा करा दिया। अब उसका डॉक्टर का फोन आया है वहाँ से कि उसकी हालत ज़्यादा सीरियस है, इसका ऑपरेशन होगा दोनों टांगों का सुबह, आप इसके लिए 1 लाख रुपये जमा कराओ। अब हम उसके 1 लाख रुपये जमा कराए हैं उसके। मतलब ये कहा जा सकता है कि जिस बच्चे को गोली लगी है, हाँ जी, उसका आपकी जो आपस में जो बच्चे की लड़ाई चल रही थी उसमें कोई लेना देना उस बच्चों का कोई लेना देना नहीं। वो तो बच्चा एक सामने दुकान पे काम करता है, झाड़ू पोछा और थोड़ा सा सामान देने इधर जाता है। वो छोटा सा 14 साल का लड़का है। अच्छा, जो गोली मारने वाला था इसका नाम क्या जो गोली मारने वाला वो शिवराज था। वो अपने आप को किक गैस एजेंसी का मालिक बता रहा था। वो है नहीं, वो गोडाउन इंचार्ज है सिर्फ। 2 जने थे। सिर्फ गोडाउन वो आए थे, 2 आए थे और आगे उसने गोली निकाली और गोली मारने लगा तो उसको गोली नीचे चल गई। उसके बाद हमने उसको पकड़ा रखा। उसके बेटे ने बोला पापा सारों को मार दो। वो हमारे सबको मारने लगा था गोली। फिर हमने उसकी बंदूक को पकड़े रखा और उसके बाद छीना छपटी करते रहे। बंदूक में उसकी गाड़ी पूरी लोडेड थी उसकी, और हम उसको पकड़ी रखे और छीना छपटी चलती रही। और छीना छपटी में उसकी रस्सी से बंधी हुई थी गन, वो हम छुड़ा नहीं पा रहे थे, वो रस्सी से खींच नहीं पा रही थी। तो हमने सामने नाई की दुकान से बोला कैंची तो। नाई ने सोचा कैंची इसलिए मार रहे हैं किसी के पेट में मार देंगे, नाई ने कैंची देने में देर कर दी। फिर उसके बाद किसी को बुलाया। हमारा एक बंदा आरडब्ल्यू को बंदा गया, वो कैंची लेके आया और उसने रस्सी काटी और उसकी बंदूक लेके मैं भाग गया। जब दोनों बंदे जो थे वो पकड़े गए हैं। वो वहाँ चौड़े होकर खड़े रहे हैं, कह रहा हमारा कोई कुछ नहीं पाड़ सकता, हमारी पूरी सेटिंग है और फलाना है। और उसके बाद उसने एसएचओ को फोन करा, पता नहीं क्या करा। एसएचओ ने उसको सिखा दिया तू ये बोल दे कि गोली इन्होंने चलाई है, गोली इन्होंने मेरी निकाल के इन्होंने चलाई है। वो उसने जो ये पिस्टल थी, लाइसेंसी पिस्टल थी या फिर ये हमें नहीं पता लाइसेंसी थी क्या है, हमें इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है कि क्या है वो क्या नहीं है। पर वो पिस्टल मैंने छीनी है और मेरे पास थी। फिर जब पुलिस आई है और पुलिस ने मेरे को बुलाया, पहले पीसीआर आई है, पीसीआर बोलने लगी कि गोली किसको लगी, उसको लेके हॉस्पिटल लेगी। अगर पिस्टल किसके पास, मैं कहा भाई आपको नहीं दूंगा, जो थाने से पुलिस वाला आएगा उसको दूंगा। फिर वो थाने से पुलिस वाला आया, उसने पता लगा, आते ही मेरे से कहने लगा पिस्टल दे। हाँ, मेरे से बदतमीजी। मैंने कहा जी मैंने छीनी है उससे। तो बदतमीज होगा, तू नहीं रख सकता। मैं कहा जी मैं क्या करूंगा रख के, मुझे तो आती भी नहीं चलानी। मैंने उसमें से मैगजीन निकाल रखी थी और उसको पिस्टल दे दी। पिस्टल देने के बाद और बात खत्म हो गई। उसके बाद एसएचओ वगैरह आए और ये मुकर गए कि पिस्टल दिया हमें, ये मुकर गया कि पिस्टल ही नहीं दी। अपना नाम बताइए सर, मेरा नाम अरुण पटनी है। मैं BD6 पश्चिम बिहार RWA का चेयरमैन हूँ।
वैसे क्या घटना हुई है उसके बारे में? सर घटना हुई, हमारी आरडब्ल्यू की मीटिंग खत्म हुई, वहां से जा रहे थे, वहां पे 3 बच्चे झगड़ रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। हमने कहा बेटा गाली गलौज मत करो। उसमें से एक लड़का बोला कि तुम कौन होते हो? मेरे पापा की क्विक गैस एजेंसी, हमने छुड़वाया। मैंने कहा बेटा आपके पापा ओनर है या जॉब करते हैं? कह रहा बात कर लो। मैंने अपने नंबर से मिलाई, बात की, उसने बात करा के बताई। मैंने कहा भैया आप ओनर हो या वो, यहाँ पर आ जाओ, आपका बेटा झगड़ रहा है। कह रहा तुझे क्या करना है? मैंने कहा भैया कुछ नहीं, सही बात है, आप यहाँ पर आ जाओ और इसको ले जाओ, झगड़ा हो जाएगा, सर फूट हो जाएगा, हमारा सामाजिक आदमी अब छुड़वा देते हैं। इतनी देर में वो भाई साहब आए, शिवराज जिनका नाम है, शिवराज अतोरलिया निहाल विहार के, वो भाई साहब ने आती है गिरफ्तार पकड़ ली। तो हमने कहा भाई क्या हो गया, हम तो बीच में जॉब कर रहे थे। उसने ऐसे पिस्टल निकाली, उन्होंने कहा अभी तुझे बताता हूँ कि क्या कैसे गोली मारते हैं। तो सबने बोला गोली निकल गई, गोली। उन्होंने कहा मैं बताता हूँ कैसे मारते हैं। एक तो बंदा होता है डराने के लिए कि हवा में फायर मार दो, उसने कहा मैं बताता हूँ। 3 बार बोला कैसे गोली मारो, उसने मेरे पिस्टल लगाई, उसने गोली जैसी फायर मारी। वो तो भगवान का शुक्र है कि मैंने हल्का सा हाथ नीचे कर दिया, वो गोली नीचे लग के चली। इतनी देर में पब्लिक भी इधर उधर हो गई, गोली से चल गई। इतनी देर में क्या हुआ, उसको प्रधान जी ने, हम सब ने पकड़ लिया, उसकी पिस्टल पकड़ ली। इतनी देर में उसका लड़का आया कि पापा सारी मैगजीन खाली कर दो, इन पे सारी मैगजीन खाली कर दो, सारी गोलियां चला दो। हमने पिस्टल पकड़ रखी थी, उसने रस्सी से बांध रखी थी, यहाँ पे रस्सी काटने के लिए कैंची मंगा रहे थे, सामने सलून नाई की शॉप थी। इतनी देर में उसके लड़के ने पिस्टल छीन के गोली का फायर मारा। एक लड़का, वो वहीं पर काम करता है लड़का हमारे बीजीसी के ब्लॉक में, वो लड़का बालाजी में एडमिट है। अभी डॉक्टर से पता लगा है एक पैर में उसके गोली और एक पैर में छर्रे लगे। तो उसकी हालत अभी तो पैर में लगे है, 14, 15, 16 साल का लड़का है, उसकी तो हालत इन्होंने जिंदगी खराब कर दी, पैर में गोली लगी है। उसके बाद वहाँ पे हमने 100 नंबर पे कॉल की, एक पीसीआर जा रही थी, वो वैसे ही रुक गई भीड़ देख के, वो उस लड़के को ले गई। हमारे 4 बंदे वहां पर गए। उसके बाद मौका वारदात पे सारा स्टाफ आ गया, एसएचओ साहब आए। जब एसएचओ साहब आए तो ऐसे आए कि जैसे मुझे लगा कोई हिंदी पिक्चर का डॉन आ जाता है, साउथ इंडियन मूवी का। आते ही उन्होंने मुझे धमकाया उल्टा कि यहाँ पे तो गुंडागर्दी चल रही है। वो इसलिए धमकाया क्योंकि 3 दिन पहले हमारे यहाँ पे एक सेक्स रैकेट चल रहा था, पिछले साल भर से 6-8 महीने से। हम बीट कांस्टेबल को भी बोल रहे थे, एसएचओ साहब को भी बोल रहे थे, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। हम डीसीपी साहब के पास गए थे, डीसीपी साहब ने फिल्मी अंदाज में एसएचओ निहाल विहार मुकेश कुमार जी को भेज के वो सेक्स रैकेट पे हमने अपना कस्टमर फर्जी बना के भेजा, डिकॉय जिसको कहते हैं, हमें पता लगा कि पुलिस लैंग्वेज। तो उससे सड़े पड़े थे एसएचओ साहब कि इनके थाने में सेक्स रैकेट चल रहा है, साथी चल रहे हैं, बंद नहीं करा पाए। डीसीपी पे पेश हुए, डीसीपी साहब ने दूसरे एसएचओ को भेज के, सर वो उनको पब्लिक ने ही पकड़ लिया था वहाँ पे, क्योंकि मैं आरडब्ल्यू चेयरमैन हूँ। हमारी आरडब्ल्यू में अपनी जो टीम है 20-25 बंदों की है, वो सारे इकट्ठे हो गए। गोली की आवाज सुनते ही आसपास दुकान वालों ने भी उसको पकड़ लिया, उसके लड़के को भी पकड़ लिया। एसएचओ साहब तो मतलब हल्का सोच रहे थे, तो हमने उसको खुद ही पीसीआर में बिठा के, जो आईओ साहब आए थे उन्होंने, एएसआई शंकर जी, एसीपी साहब आए, नेकीराम लांबा, उन्होंने बड़े अच्छे से सुनवाई करी। उन्होंने कहा टेंशन ना लो, मैं इस केस को खुद देखूंगा। उसके बाद मेरी वाइफ भी आई तो एसएचओ साहब ने अंदर भी ऐसा बिहेवियर किया कि तुम सेक्स रैकेट बंद करा रहे हो। हमने कहा सर हम सामाजिक आदमी, हम नहीं कराएंगे तो कौन कराएगा। लेकिन सर मेरा निवेदन यही है, आप जी न्यूज़, नवोदय टाइम, सारे चैनल है, कि मैं सारी पब्लिक से पूछना चाहूंगा। पुलिस कहती है कि पब्लिक हमारा नाक आँख कान बने, कैसे नाक आँख कान बनेगा? आज मेरे को गोली लग जाती, मैं मर जाता या मैं इंजर्ड हो जाता, क्या मेरा परिवार करता मेरे पीछे? और दूसरी बात ये, दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस है सर, कोई दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस नहीं है। दिल्ली पुलिस पैसे खाने के लिए पुलिस है। 100 आदमी है, 100 आदमी में से 20 आदमी अच्छे हैं, 80 आदमी से उसी पैसों के लिए नौकरी कर रहे हैं कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली में। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।